सीजेआई ने सारी स्थिति साफ कर दी है, लेकिन ना तो ये सियासत का मुद्दा है, राजनीति का मुद्दा ये बिल्कुल नहीं है। और इसीलिए मैं आपसे वो ब्लूप्रिंट पूछना चाहती हूं कि अगर कांग्रेस की सरकार होती मणिपुर में, तो मणिपुर के सवाल का जवाब कांग्रेस के पास क्या होता, और क्या आपका डेलीगेशन जो गया INDIA का, इंडिया का, उसने सरकार को कुछ सुझाव दिए? क्या हो सकता था मणिपुर का जवाब? देखिए, लगातार यही बात और यही बहस और यही चर्चा करने के लिए पहले दिन से ये कांग्रेस पार्टी और सभी दल ये मांग कर रहे थे कि भाई इतनी भयानक स्थिति है मणिपुर की और मणिपुर पर अर्जेंट डिस्कशन होना चाहिए, सारे काम सस्पेंड कर कर सिर्फ मणिपुर पर डिस्कशन हो, क्योंकि जहां 60,000 लोगों से ज्यादा लोग कैंपों में रह रहे हैं। अभी आपने बताया 10,000 लोग मणिपुर छोड़ चुके हैं, कई 100 लोग मारे जा चुके हैं, बेटियों की भयावह स्थिति है। FIR का हाल आपने बताया, CJI ने खुद आज कहा और सब जानते हैं, पूरा देश जानता है कि पुलिस ने वहां हवाले कर दिया लड़कियों को, बच्चियों को उन दंगाइयों के हाथ, उन बलात्कारियों के हाथ, वो पुलिस ने उनके हवाले किया। तो ये पूरा देश देख रहा है, मणिपुर की स्थिति नॉर्मल नहीं है। यही हम लोग बार बार कह रहे थे और यही हम स्मृति ईरानी जी को, जो महिला बाल विकास मंत्री हैं, उनको भी हमने कहा कि हथनी के मरने पर आप हाहाकार मचाकर इस्तीफा मांगते हैं, चूहे के मरने पे आप इस्तीफा मांगते हैं, लेकिन अब बीरेन सिंह का इस्तीफा क्यों नहीं? जब गवर्नर वहां कह चुकी हैं कि इतनी भयावह स्थिति मैंने कभी नहीं देखी, और मैं ऊपर, गवर्नर का कथन है कि मैं ऊपर बता चुकी हूं, और जब गवर्नर ने ऊपर बता दिया, गवर्नर ने सबको बता दिया, उसके बाद विधायक ने कहा कि मैंने प्रधानमंत्री जी से समय मांगा, आज तक नहीं मिला। लेकिन डॉली जी ठीक कह रही हैं आप, सारी बातें आपकी जायज हैं, लेकिन मॉनसून सेशन, संसद का मॉनसून सत्र तो 20 जुलाई को शुरू हुआ ना जी। उससे पहले तो 2.5 महीने मणिपुर जल ही रहा था। 29 जून को राहुल गांधी गए थे। क्या कांग्रेस को देश की मुख्य विपक्षी पार्टी होने के नाते चिंता हुई कि मणिपुर क्यों जल रहा है? उस समय तो आप भी कर्नाटक के इलेक्शन में सत्ता की गारंटी दे रहे थे। गरिमा जी, अगर कोई व्यक्ति पहले गया दुख दर्द पूछने तो वो राहुल गांधी ही थे, और बार बार मणिपुर की बात सबने उठाई। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने मणिपुर की बात नहीं उठाई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस बात को सरे से निकाल रही थी, वो ये एक्सेप्ट ही नहीं करना चाह रही थी। आज भी देखिए, प्रधानमंत्री जब बोले, हम तो कह रहे थे टेलीप्रॉम्प्टर लेकर आ जाओ, कुछ तो बोल लो, संसद में टेलीप्रॉम्प्टर ही ले आओ, टेलीप्रॉम्प्टर लाकर बोल लो। ये भयावह स्थिति जो बेटियों की, महिलाओं की है, उस पर आए, कुछ सेकंड बोले, और बोलने में क्या कर गए? कांग्रेस के पास ब्लूप्रिंट क्या है? डॉली जी, ये पूछा था मैंने आपसे, अगर आप बता पाए। कांग्रेस के पास, ठीक है, वो प्रधानमंत्री जो कर रहे हैं देश देख रहा है। प्रधानमंत्री 20 जुलाई को 36 सेकंड बोले, ये देश ने देखा। उसके बाद संसद में जो हो रहा है वो देश देख रहा है। लेकिन कांग्रेस के पास क्या ब्लूप्रिंट? सबसे बड़ी पार्टी है, मणिपुर में लंबे समय शासन किया। 5 पॉइंट्स में बताइए मेरे दर्शकों को क्या हो सकता है मणिपुर का हल। शायद यही से प्रधानमंत्री अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार होती तो सबसे पहले वहां के मुख्यमंत्री का इस्तीफा हो चुका होता। जो व्यक्ति पूरी तरीके से राज्य सरकार चलाने में फेल है, आज भी कांग्रेस की सरकार या कोई भी व्यक्ति, एक व्यक्ति देश का यह समझ नहीं पा रहा होगा कि बीरेन सिंह आखिर कुर्सी पर क्यों है। सबसे पहले इस्तीफा ले लिया गया होता। दूसरी बात, कांग्रेस की सरकार जिम्मेदारी लेती है। निर्भया के केस में 2012 में आपने देखा होगा कि रात में हर संभव कोशिश की गई कि निर्भया को बचाया जाए, और जब निर्भया का पार्थिव शरीर सिंगापुर से वापस आया, रात में 2 बजे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी और सोनिया जी वहीं पर एयरपोर्ट पे रात में 2 बजे खड़े थे। वो जिम्मेदारी समझकर जो कुछ किया वो पूरे देश ने देखा। ठीक है डॉली जी, लेकिन मणिपुर पर भी अगर कोई ब्लूप्रिंट हो आपके पास, मणिपुर पर भी अगर कोई ब्लूप्रिंट हो, लेकिन अभी भी वो शांति की अपील नहीं हुई है। माफ कीजिएगा डॉली जी, वन अपमैनशिप जो है ना, यहाँ भी आप प्रधानमंत्री पे हमला करना चाहती हैं कि टेलीप्रॉम्प्टर लगा के ही बोल लो। राहुल गांधी पहले गए थे, यहां भी आप स्कोर करना चाहती है। पूरा देश सुनना चाहता है कि क्या पूरा राजनीतिक दल, सारे राजनीतिक दल एक सुर में, एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन आपने खुद कहा, तो चर्चा करिए ना, होम मिनिस्टर से ही सुनिए क्या किया उन्होंने, क्या उनका प्लान है। आप नियम के तहत फंसे हैं। आप प्रधानमंत्री को यह बताना चाहते हैं, ये अंडरलाइन करना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री नहीं बोले। हाँ, नहीं बोले वो,
78 दिन के बाद वो बोले, ये बात सच है। आप पार्लियामेंट में एक्सपोज करिए, यही काम होता है अपोजिशन का। लेकिन आप भी शायद वन अपमैनशिप में लगे हुए हैं कि राहुल गांधी ने पहले किया, प्रधानमंत्री ने नहीं किया। तो राजनीति दिखती है। आपने नहीं देखा जब मल्लिकार्जुन खड़गे जी संसद में मणिपुर का मां नहीं बोलने दिया उन्हें, जैसे ही वो मणिपुर पर बोले तुरंत उनका माइक बंद कर दिया गया और किस तरीके से दूसरी तरफ से लोग चिल्लाने लगे। दोनों बार जब भी उन्होंने प्रयास किया, जब भी उन्होंने कहा, उनको बोलने नहीं दिया। ये सत्य है और ये आपने भी देखा होगा और पूरे देश ने देखा है कि ये लोग मणिपुर पर चर्चा ही नहीं करना चाहते, सिर्फ हंगामा करना चाहते हैं। ठीक है डॉली जी, लेकिन मॉनसून सत्र का इंतजार तो कांग्रेस ने भी किया ना। मॉनसून सत्र, संसद चलेगी तभी मणिपुर जैसा सवाल उठेगा, या संसद चलेगी तभी मणिपुर पर हल निकल पाएगा। 3 महीने तक मणिपुर जला ना। मैं लौटूंगी आपके पास।